अभी तक जो पिछली कड़ियाँ चली हैं उसमें हमने काफ़ी कुछ समझ लिया है, लेकिन आज जो हेस्टर के द्वारा क्लियर हुआ है जिससे हम ये समझ पाएंगे कि हम अपना पास्ट लाइफ भूल जाते हैं, हम अपना भविष्य नहीं देख सकते हैं, क्योंकि अक्सर हम सबके मनों में ये सवाल तो रहता ही है कि हम अपनी पास्ट लाइफ क्यों भूलते हैं। अगर हम ना भूलें तो शायद हम बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे, लेकिन कुदरत के बनाए हर नियम के पीछे कोई ना कोई बहुत पॉजिटिव रीज़न होता है। कोई भी कार्य जो आपके जीवन में घटित हो रहा है, अभी आपको समझ नहीं आ रहा कि उसके पीछे का रीज़न क्या है, लेकिन कुछ महीने, कुछ साल, कुछ वक्त गुजरने के बाद आपको नज़र आ जाएगा कि उस घटना चक्र से आपने क्या सीखना था। अब ये जो एक बहुत गूढ़ सवाल हमारे मनों में रहता है कि हम अपनी पास्ट लाइफ क्यों भूल गए, अगर हमें याद रहती तो हम वो गलतियां ना दोहराते, ये जो एक प्रश्न हमारे मनों में रहता है, हेस्टल के द्वारा इन्हीं प्रश्नों का उत्तर दिया गया। जैसा कि अब तक हम समझ चुके हैं कि जब भी कोई आत्मा धरती पर जन्म लेती है तो वो अपने मार्गदर्शकों से एक डील करती है, और वो डील होती है अपनी पास्ट बर्थ की याददाश्त को पूरी तरह से भुला देना। और वो इसलिए होता है क्योंकि जब एक बच्चा कोरी स्लेट बनकर जन्म लेता है, एक आत्मा कोरी स्लेट की तरह जन्म लेती है, जब वो अपने पिछले जो जन्म है उनकी याददाश्त को भूल जाती है, लेकिन संस्कारों का असर रहता है। अब यहाँ पर क्या हुआ, जैसा कि हेस्टल का केस चल रहा है, पिछली 4-5 कड़ियों में आपने समझा होगा। अब हेस्टल के केस में क्या हुआ, अब मैं आपको एग्जैक्टली न्यूटन और हेस्टल के शब्दों में बताने जा रही हूँ। यहाँ पर माध्यम कहती है कि हम इस बात पर सहमत हो जाते हैं कि हम अपनी पिछली जिंदगी को याद नहीं रखेंगे। डॉक्टर न्यूटन: लेकिन क्यों? क्योंकि कोरी स्लेट से सीखना ज्यादा बेहतर है, बजाय इसकी जानकारी के कि हमने पहले क्या किया और इसके कारण हमारे भविष्य में क्या हो सकता है। लेकिन क्या आपने पिछले जीवन की गलतियों को जानना इस नजरिए से फायदेमंद नहीं रहता कि हम अपने आने वाले जीवन के खड्डों से बच जाएं? यहाँ हेस्टल का जवाब था, अगर लोगों को अपने विगत जीवन का पता चल जाएगा तो व्यक्ति उस पर बहुत ज्यादा ध्यान देंगे, बजाय इसके कि वो अपने नए जीवन को गंभीरता से लें और अपनी जो पूर्व जीवन की जो उन्होंने गलतियां की हैं उन्हें नए तरीके से सुलझाएं, वो अपने विगत जीवन में उलझ जाएंगे। स्वाभाविक रूप से डॉक्टर न्यूटन का अगला सवाल था, क्या सिर्फ यही वजह है? क्या इसके पीछे कोई और वजह नहीं है? यहाँ पर हेस्टल का जवाब था, हमारे जो परामर्शदाता हैं यानी हमारे मार्गदर्शक, उनका कहना है कि जो हमारी पुरानी यादें हैं उनके ना रहने पर हम उनसे हट जाते हैं, उनसे चिपके नहीं रहते हैं। पूर्व जन्मों में अगर कुछ गलत हुआ है तो हम उसका बदला लेने के या हिसाब किताब चुकाने के चक्कर में नहीं रहते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हेस्टल ने महिला के शरीर में जन्म लिया, लेकिन रास के रूप में जो उसकी पर्सनैलिटी थी, जो उसका व्यक्तित्व था, वो इस जीवन पर भी हावी था, और इस वजह से वो सही आचरण नहीं कर पा रही थी। अब यहाँ पर भी मैं 2 बातें स्पष्ट करना चाहूंगी। जैसा कि यहाँ पर डॉक्टर न्यूटन ने बोला कि तो क्या जो हमारा आत्मिक जीवन है उससे नावाकिफ होना, हमारा अपने पास्ट बर्थ से नावाकिफ होना, अपने आत्मिक जीवन से, आत्मालोक से नावाकिफ होना, ये हमारे इस भूलोक पे तरक्की करने के लिए जरूरी है? इस पर हेस्टल का जवाब था कि हाँ, सामान्यता तो यही है कि हम आत्मालोक से नावाकिफ हैं या हम अपने पूर्व जन्मों से नावाकिफ हैं, सामान्यता तो यही है, लेकिन ये पूरी तरह से हम अनभिज्ञ हैं ऐसा नहीं कह सकते। हमें अपने सपनों के माध्यम से उन मुसीबत की घड़ियों के बारे में संकेत मिलते रहते हैं, या लोगों को अपने अंतर्मन से पता चलता रहता है, या हम कभी कभी जो हमारे यार दोस्त होते हैं, यहाँ पे यार दोस्त से मतलब है हमारे मार्गदर्शक, कई बार वो भी हमको समझाने की, अवचेतन मन को जागृत करने की, हमें कुछ आइडिया देने की कोशिश करते हैं। यानी कि
पिछला बर्थ आप बेशक भूल गए हैं, आत्मलोक आप बेशक भूल गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको सपोर्ट नहीं मिल रही है। हमारे मार्गदर्शक कई बार हमारे मन में विचारों को कौंधाकर हमें इशारा देने की कोशिश करते हैं। ये इशारे कई तरह से होते हैं, स्वप्न के माध्यम से भी होते हैं, अनेकों प्रकार से होते हैं। ऐसा समझ लीजिए जैसे बच्चा चलना सीख रहा है, माँ बाप बिल्कुल साथ में उसके नहीं खड़े, लेकिन उसके पीछे पीछे हैं कि जरा सा गिरेगा तो हाथ दे देंगे, जरा सा कहीं झुकेगा तो हाथ आगे बढ़ा देंगे, लेकिन बच्चे को दिख नहीं रहे हैं, बच्चा आगे आगे चल रहा है। अब यहाँ पर एक बात और कि अपने पास्ट लाइफ को समझने के लिए हेस्टल को डॉक्टर न्यूटन के पास क्यों आना पड़ा। अब ये भी हर व्यक्ति के साथ नहीं होता है। हेस्टल के मामले में उसे डॉक्टर न्यूटन का साथ इसलिए मिला क्योंकि हेस्टल अपने अंतरात्मा से परिवर्तन के लिए तैयार थी। उसे लग रहा था कि कुछ गलत है, और जब उसके मार्गदर्शक ने यह महसूस किया कि ये आत्मा अपने परिवर्तन के लिए अब पूरी तरह से तैयार हो चुकी है, तब उन्होंने उसके मन में डॉक्टर न्यूटन से उसका संपर्क हो इस तरह की स्थितियों का निर्माण किया, यानी उसे अवचेतन रूप से इजाजत दी कि वो अपने पास्ट को जान ले। अगर उसके मार्गदर्शक के द्वारा इजाजत ना मिली होती पास्ट बर्थ को जानने की, तो हेस्टल की मुलाकात कभी डॉक्टर न्यूटन से नहीं हो पाती। और अगर ऐसा होता, यानी अगर हेस्टल को अपना पास्ट बर्थ ना पता चलता, तो इसका मतलब ये था कि बहुत सारी बातें ऐसी थीं जिसका पता हेस्टल को चले, अभी उसका सही वक्त नहीं आया था। यानी आप अपने पूर्व जन्मों को जानने की जितनी मर्जी कोशिश कर लीजिए, आप जब तक अपने मार्गदर्शक की इजाजत प्राप्त नहीं कर लेंगे, जब तक आपका मार्गदर्शक ये नहीं महसूस करता कि आप अंतरात्मा से अपने अंदर बदलाव करने के लिए तैयार हैं, आप अब अपने उस विगत जीवन को जान के अपने अंदर सकारात्मक परिवर्तन कर पाएंगे, जब तक वो इस चीज को नहीं समझते हैं हमारे लिए सही, तब तक वो हमारे सामने पास्ट की कोई भी यादें ताजा नहीं होती हैं। और जिन लोगों के लिए ये स्थिति आ जाती है कि उनका पास्ट उनके सामने क्लियर हो जाए, तो आपने ध्यान दिया होगा चंद ही लोग होते हैं जिन्हें सपनों के माध्यम से अपना पास्ट या फ्यूचर दिख रहा होता है। सबको नहीं दिखता, क्योंकि सबके अंतरात्मा अभी इस चीज के लिए तैयार नहीं है। सबके मार्गदर्शकों द्वारा उनको उनका भविष्य या उनका पास्ट कुछ भी जान लेने की इजाजत नहीं है। और जब तक इस सेशन का अंत हुआ, हेस्टल बजाय कि मैं एक महिला के शरीर में कैद पुरुष हूं, मैं बेचारी हूं, मेरे साथ ये क्या हो रहा है, इस चीज से बाहर निकलकर, बल्कि उसने इस महिला के शरीर को अपने उद्देश्यों को हासिल करने का एक सरल तरीका समझ लिया था। अब आप इस बात को भी समझ पा रहे होंगे कि क्यों कुछ लोगों को बड़ी आसानी से ध्यान के माध्यम से या सपनों के माध्यम से ही अपने पास्ट लाइफ के एक्सपीरियंस हो जाते हैं या फ्यूचर की दृश्य दिख जाते हैं, और कुछ को ऐसा प्रयास करने के बाद भी नहीं होता। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। अभी तक जो पिछली कड़ियां चली हैं, उसमें हमने काफी कुछ समझ लिया है, लेकिन आज जो